90 वर्षों की ये लड़ाई है हमारी और बहुत पुराने समय से इतने संघर्ष करते हुए हम लोग आ रहे हैं। हमारा समाज, इसलिए हमने ये निर्णय किया कि अब हमें जहां हमारा हित हो उधर। अखिलेश जी ने जो है वो 17 वाले चुनाव में जाने से पहले 21 दिसंबर को साइन किया था हमारी फाइल को और वहाँ कार्यालय में भेजा था दिल्ली में। वहाँ से फाइल जब इनके पास आ गई, हमारे सर्वे 2 हुए 1994 और 2002, जिसमें कि 69 नंबर पे अंकित किया गया था वोट को। उसके आधार पर जब सारा सर्वे हो गया और अटल बिहारी जी ने 2009 में पटल पे भी रख दिया था, सारी कार्रवाई एक ओर से सरकार उनकी गिर गई थी। जब सारी कार्रवाई हमारी पूरी है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा सकता कानूनी, तो क्यों करने में दिक्कत हुई? आप निषाद समाज के तमाम लोगों को देने कह रहे हैं, उनका सर्वे नहीं हुआ था। लेकिन हमारा तो सर्वे भी कंप्लीट है। हमारा तो अटल बिहारी जी ने कर भी दिया है। हमारे लोग अन्य अन्य नामों से जाने जाते हैं जगह जगह, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। कहीं कोई कहार, कहीं कोई कश्यप, कहीं कोई वर्मा, कहीं शर्मा, कहीं कुछ। वास्तव में जो हमारा इतिहास है, सारे कागजात उसमें लगे हुए हैं, वो योगी जी देख सकते हैं। उसके अंदर हमारा जो है पलायन जो हुआ था हम लोगों का 1775 में हुआ था और उसका कहीं पर, क्योंकि पुराने समय में अंग्रेजी लेखक थे, उन्होंने हमारे इतिहास को उजागर नहीं किया। हम तो ऐसे जगह के हैं जहाँ पर कभी गुलामी नहीं रहा। हम तो नेपाल के निवासी हैं। बुटवल हमारा राज्य है। उसी बुटवल के नाम से बोट जो पर्वत था, उसी के नाम से हमें बोट कहा जाता था। बोट समूह है। आपने लखनऊ में देखा होगा कि बारादरी के बगल में राजा रामपाल सिंह पार्क जो बना हुआ है, एक वो है और उसके सामने बोट क्लब बना हुआ है। ये सब राजा रामपाल सिंह जो हमारे थे इधर बलरामपुर के, ये सब लोग नेपाल के ही आए थे। आपकी प्रमुख मांगे क्या है इस बार की? हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हमको वोट को यहाँ राज्य में क्यों नहीं सूचीबद्ध कर रहे हो? हाँ, उसमें सूचीबद्ध कर दीजिए। 90 साल की लड़ाई, कोई समाज ऐसा नहीं होगा जो कि जिसका आदिवासियों से भी नीचे हमारा समाज गिरा हुआ है। अब समझ लीजिए, इतने कमजोर लोग हैं, इतने वो लोग हैं कि अपने आप उनका रोटी दाना पानी, खेती भी नहीं, वो भी नहीं। अगर उनका वो सर्वे करके, सर्वे में रिपोर्ट में है, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता है कि सारे कार्रवाई होने के बाद में भी रोक रखना और बार बार ये कहना कि अब की साथ दो तो हम प्रधानमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, संतरी बनाओ। दुनिया, अब हम कब तक ये इंतजार करेंगे? हमारा शांत समाज है। हाँ, हमारे यहाँ के लोग उतरे भी हैं। इन्हें लोगों को ये नहीं मालूम है कि जिस दिन हमारा समाज एकत्र हो जाएगा, 70 विधानसभाओं की सीटों पर हम अपना असर दिखा सकते हैं। अगर जीत नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं, वैसे जीत सकते हैं तमाम जगहों पर। अब हमारे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लखीमपुर क्षेत्र में हमारे 2 विधायक, एक लेडीज एक जेंट, वो लड़ने के लिए तैयार है। एक ने ताल ठोक दी है, राम कुमार राणा ने। इसी प्रकार से हम अन्य जगहों पे भी है। अब लखनऊ में भी हुंकार भरेंगे। अभी तक हमारे समाज के लोग सो रहे थे, जो जाग गए हैं। अब हमारे पास जैसे ही ताकत इसकी संगठन की आएगी, तो चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो वहाँ हो, दिल्ली तक में ठोक रखा है। हमारे लोग जो हैं बाहर पलायन करके नौकरी करते हैं, किस तरह से रोटियां खाते हैं, इसका इनको ख्याल नहीं है। क्यों नहीं है? जातिगत जनगणना को लेकर के भारतीय जनता, जातिगत जनगणना इनको करनी चाहिए। जिस तरह से हम नेपाल में क्या कहते हैं कि शासन में भागीदारी में है, वैसे होना चाहिए। और क्या, नेपाल में हमारी संख्या कम है, हमारा अखबार चलता है वोट के नाम से। अखिलेश यादव जी ने तो कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना। अखिलेश जी ने 21 दिसंबर को जो सिग्नेचर करके, जो हमारे संगठन के महासचिव के पास फोन करके जो कागज भेजा है, और 3 बार गवर्नर साहब के पास जब हमने लेटर दिया, जब आखिरी में आत्मदाह के लिए कहा है, तब जाकर के ये हुआ कि साइन करके इसको भेज दिया जाए। गवर्नर साहब ने उनको प्रेस किया कि नहीं, समाज को क्यों नहीं भेज रहे हो? तो इस बार पूरा मन बना लिया अखिलेश यादव जी अब यहाँ ही नहीं बनाए हैं। अभी इन्हें नहीं मालूम है कि अब देखिए, हमने आपको लखीमपुर खीरी की भाषण हमारा यहाँ हो रहा था, लेकिन अब लखनऊ खबर पहुँच गई है। लखनऊ में हम लोग 2 लाख की संख्या में हैं।